नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 20 फरवरी की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टाइम टू टाइम बारिश कहां पहुंचेगी, किस समय कहां बारिश होगी, और वैसा ही परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हमने आपको बताया था कि 19 तारीख की दोपहर से बारिश का पैटर्न शुरू होगा और पश्चिमी राजस्थान से शुरू होगा। यानी कि 19 तारीख की दोपहर को 1-2 बजे के आसपास घड़साना, अनूपगढ़ यहां से बारिश की गतिविधियां शुरू हुई और उसके बाद में धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ी। और इस समय भी बारिश की अगर बात करें तो ये मकराना, डीडवाना के आसपास बारिश हो रही है और काफी अच्छी बारिश हो रही है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। और हमने आपसे कहा था कि 6 बजे का टाइम रहेगा जब बारिश की गतिविधियां चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास पहुंच जाएंगी। तो यहां पे 6 बजे के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 6, साढ़े 6 बजे के आसपास यहां बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हम जैसा बता रहे थे आपको वैसा ही टाइम देखने को मिल रहा है। और आगे भी हमने आपको बताया था कि ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का और पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां शाम को 6-7 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगी। तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और पूरी रात हमने बताया था कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली पूरी रात रुक रुक के बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो आज ऐसा ही रहेगा कि रात भर बारिश की गतिविधियां रुक रुक के दिखाई देंगी। और 20 तारीख का हमने आपको बताया था कि 20 तारीख को बारिश थोड़ी सी आगे चली जाएगी और यहां से मौसम साफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी रीजन है हरियाणा का, यहां पैटर्न बना हुआ है और जो पंजाब का उत्तरी रीजन है यहां पे भी पैटर्न है और दक्षिणी रीजन से बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है। जैसा हमारा अनुमान था वैसे ही बारिश का पैटर्न बना हुआ है और वैसे ही बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं कि 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां कहां कहां कैसी दिखाई देने वाली हैं। अगर 20 तारीख की बात करें तो हम देखेंगे अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ की बात करें काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा यहां पे भी अच्छी बारिश दिखाई देगी। भटिंडा से लेके और संगरूर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटी यहां दक्षिणी रीजन में 20 तारीख को हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश रुक रुक के हो सकती है। यहां कुछ स्पॉट्स पे बूंदाबांदी, तो कुछ स्पॉट्स पे यहां रिमझिम रहेगी और कुछ स्पॉट्स पे यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि उत्तरी रीजन थोड़ी ज्यादा बारिश देखेगा। हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कल दोपहर या शाम के टाइम में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर हम बात करें बरेली से लेके और पीलीभीत की तो काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहां सभी स्थानों पर एक जैसी बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश थोड़ी सी यहां ज्यादा दिखाई देगी। अमरोहा से लेके नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। मेरठ से लेके बुलंदशहर और मुरादाबाद की बात करें अच्छी बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। बागपत से लेके शामली, सरदाना, मवाना की बात करें यहां पे भी अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो यहां जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। और जो नीचे का जो दक्षिणी रीजन है जो ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां यहां सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती हैं, चाहे वो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज हो। यहां कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी जारी रहेंगी। और फैजाबाद से लेकर लखनऊ तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बदायूं में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी अगर हम बात करें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है, यहां हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही हैं। ये लगभग क्लियर रहेगा। हल्के फुल्के बादल यहां पे भी दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा लगेगा आपको उस समय कि बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी गिर जाए, लेकिन इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां दिखाई नहीं देगी। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है, जिसके प्रभाव से हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि बारिश यहां थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और आप देख सकते हैं कि झारखंड के लिए मॉडल परसों भी इंडिकेट नहीं कर रहा था, कल भी नहीं कर रहा था, और हमने आपसे कहा था कि बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब मॉडल ने इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि बारिश की गतिविधियां झारखंड तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि रांची, खुंटी, जमशेदपुर से लेकर सरायकेला, बोकारो से लेकर रामगढ़ तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। काफी तेज बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। जो दक्षिणी रीजन है, चाहे वो गुमला से लेकर सिमडेगा हो या लतेहार हो, यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली हैं।
बाकी जो उत्तरी रीजन है यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ड्राई, यहां ऐसा नहीं रहेगा। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां साहिबगंज से लेकर दुमका धनबाद तक देखने को मिलेंगी। यहां पे भी जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गिरिडीह, देवघर, यहां कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोलकाता में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद और बहरमपुर की बात करें, यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। यानी कि पैटर्न जो है वो इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी कम, और जो उत्तरी रीजन है और पश्चिमी रीजन है यहां पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, यहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। केंदुझर, बारिपदा से लेकर राउरकेला तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। कटक से लेकर बालासोर, भद्रक, यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पुरी से लेकर और भुवनेश्वर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। यानी कि ये जो बेल्ट है यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जाएंगी। यानी कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि 300 किलोमीटर अप एंड 300 किलोमीटर डाउन, राइट एंड लेफ्ट, यहां बारिश का पैटर्न काफी अच्छा बनेगा और वैसा ही होने वाला है। बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है उड़ीसा का, यहां पे भी कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। ये जो सर्कुलेशन है इसकी हवाएं इस तरीके से घूमती हुई दिखाई देंगी, और ये जो WD है इसकी हवाएं कुछ इस तरीके से आती हुई दिखाई देंगी। यहां एक वेरियर दिखाई देगा जिसके चलते हुए कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीवा से लेकर सीधी सिंगरौली, यहां कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश भी क्लियर रहेगा। गुजरात से लेके और महाराष्ट्र की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। साउथ भी लगभग क्लियर रहेगा। कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट है यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। हमें इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। केरला से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना यहां पे भी दिखाई नहीं देने वाली है। अगर जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो हम देखेंगे श्रीनगर से लेकर बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू से लेकर अनंतनाग तक बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, तमाम इलाकों में यह मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। काफी अच्छी बारिश रहेगी। यहाँ उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां उत्तराखंड पे थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश थोड़ी सी इससे ज्यादा दिखाई देगी, चाहे वो उत्तरकाशी, देहरादून हो या नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत से लेकर चमोली तक, तमाम इलाकों में यहां मध्यम दर्जे की भी बारिश देखी जा सकती है। हालांकि मॉडल यहां हल्की बारिश दिखा रहा है, वो देखने वाली बात है कि बारिश कितनी बढ़ती है यहां। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी आज रात और कल बारिश की गतिविधियां हमें कंटिन्यू दिखाई देने वाली है। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिल्ली पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।